अनंत की ओर। अध्याय 2 सातवीं ग्रंथि। अब हमें सातवीं ग्रंथि पर चलना है और यह जगह बिल्कुल ब्रह्मांड देश में है, जिसको विराट देश भी कहते हैं। इस जगह का क्या कहना, ईश्वर सबको प्राप्त कराए ताकि आगे पहुंचने की खुशखबरी मिलती जाए। यहाँ पर पवित्रता का अनुभव बहुत होता है, तथापि पदार्थ का प्रभाव अवश्य है। अलौकिक शक्ति जो महाभारत में प्रयुक्त हुई थी, यहाँ पर बहुत अधिक है। योगी का इस दशा पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लेना उचित है। भारतवर्ष के योगियों ने इस पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया था। भारतवर्ष के प्राचीन ऋषियों में शायद ही कोई बचा हो जिसमें इस स्थान की शक्ति न हो। यहाँ पर बिजली की ताकत का एहसास अधिक होता है और बहुधा लोग इसी पर अटक कर रह जाते हैं, क्योंकि यह चीज उनको बहुत प्रिय हो जाती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि आगे जाने से रुक जाते हैं। यह हालत प्रशंसा के योग्य अवश्य है, किंतु यह बच्चों का खिलौना मात्र है। दुर्वासा ऋषि में इस स्थान की शक्ति अधिक बढ़ गई थी और उनका लगाव या संबंध उस केंद्र से पैदा हो गया था जहां पर मालिक को परेशान करने की शक्ति अधिक है, अर्थात रुलाने वाली, रौद्र और दूसरों को हैरान करने वाली शक्ति की प्रधानता है। हमारे भारतवर्ष में ऋषियों की इतनी प्रतिष्ठा की जाती थी कि दुर्वासा ऋषि को रुद्र का अवतार मान लिया गया। इस बारे में अधिक लिखना नहीं चाहता कि इस कैफियत के पैदा हो जाने से आध्यात्मिक क्षेत्र में दुर्वासा ऋषि की क्या स्थिति रह गई थी और मानव उद्देश्य की प्राप्ति में वे कहां तक सफल हुए थे। हर चीज जो पिंड में विद्यमान है, उसमें शक्ति वहीं से आती है। वहां अगणित शक्तियां विद्यमान हैं। इस ग्रंथि में जब हम लय अवस्था प्राप्त करने लगते हैं तो पग पग पर असीम शक्ति का अनुभव होता है और बिजली वाली तेजी हर जगह दृष्टिगोचर होती है। यहाँ पर हर वस्तु बीज रूप में विद्यमान है। यदि हम इसका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो हमें प्रत्येक शक्ति की चेतना प्राप्त होती जाती है। चेतना प्राप्त हो जाती है जब हम इस ग्रंथि में लय होना आरंभ करते हैं, तो अपना प्रसार बढ़ता जाता है और यह अनुभव होता है कि समस्त संसार में हम फैले हुए हैं, इसलिए कि वहीं के प्रसार की अवस्था के प्रभाव से हम पिंड देश में प्रसार प्राप्त करते हैं। योगी लोग यहाँ की शक्ति का प्रयोग प्रकृति के नियम को भी थोड़ी देर के लिए स्थगित करने के लिए कर सकते हैं। इस शक्ति का हम जिस प्रकार चाहें बड़े से बड़े कार्य में प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम इसमें पूर्ण रूप से लयावस्था प्राप्त कर लें तो गोला बारूद की शक्ति को यहाँ की शक्ति से छीण कर सकते हैं। इस संसार में होने वाली घटनाएं सबसे पहले यहीं पर घटित होती हैं और हम इसको होने से पहले पढ़ सकते हैं। यदि हमारा अनुभव तीव्र है तो हमें ब्रह्मांड देश के छोटे छोटे केंद्रों में वह विभिन्न शक्तियां मिलेंगी जो इन बिंदुओं से संबंध विभिन्न भूभागों पर अपना अपना प्रभाव प्रदर्शित करती हैं। यदि इन शक्तियों के विषय में वैज्ञानिक अनुसंधान किए जाएं, तो उन्हें अस्त्र शस्त्रों में प्रयोग किया जा सकता है, किंतु इस श्रेणी तक अनुभव बढ़ा लेना पश्चिमी सभ्यता के
हिमायती ही कर सकते हैं, क्योंकि उनका ध्येय ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति करना नहीं होता, किंतु उनकी दृष्टि भौतिक पदार्थ पर होती है। हमारे यहाँ के योगी इस ओर ध्यान नहीं देते, इसलिए कि उनका ध्येय ईश्वर प्राप्ति होता है और वे उसकी शक्ति का संसार में अच्छाई पैदा करने के लिए उपयोग करते हैं। वे स्थितियाँ निसंदेह इसकी अपवाद हैं, जहाँ पर नियति स्वयं संसार में विनाशकारी प्रयोग चाहती है और यह होता रहता है। यह इतना बड़ा क्षेत्र है कि हजारों वर्ष सैर की जाए तो भी शायद काफ़ी न हो। इसकी सैर उस समय संभव है जबकि पथ प्रदर्शक ऐसा मिल जावे जो अपनी शक्ति से जल्दी सैर करवा दे, और हमें ऐसे गुरु की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि हमको इन सब ग्रंथियों को पार करके अपने ध्येय पर पहुंचना है। इसी क्षेत्र में उसे सर्वत्र वितरित करने के लिए प्रकाश मिलता है। चंद्रमा, तारागण और नक्षत्र सभी को प्रकाश यहीं से मिलता है। अब हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि हम अपने आप को इस ग्रंथि में लय कर लें और इस रूप से हम इसमें घूम लें कि हमको कुछ अधिक ज्ञान हो जाए। इसलिए हम ऐसा ही करते हैं और लय होने के बाद उसकी सारूप्यता की दशा में जाने का प्रयत्न करते हैं। यह भी एक ऐसा बिंदु है जहाँ लोग अवधूत हो जाते हैं और वहाँ की दशा इतनी मनोहर अथवा चित्त आकर्षक प्रतीत होती है कि आगे जाने को जी नहीं चाहता। मगर खैर, हम किसी प्रकार से लय अवस्था प्राप्त करने के बाद उसकी सारूप्यता की दशा में प्रवेश कर जाते हैं तो दृश्य बदल जाता है और हमको उस स्थान का ज्ञान हो जाता है। विशुद्धता रहती है, परंतु इसमें कुछ तीव्रता अवश्य होती है, इसलिए उसमें कुछ शक्ति भी अवश्य होती है। अब आजकल के ज्ञानियों से पूछा जावे कि वे किस पर्दे के ज्ञान तक पहुँचे हैं, यद्यपि सच तो यह है कि वास्तविक ज्ञान की दशा अब भी उनमें नहीं आई। खेद की बात यह है कि लोग अपने आप को ऐसे रूप में प्रस्तुत करते हैं जो वास्तव में उनकी दशा नहीं होती। या तो वे इस वस्तु को गलत समझे हुए हैं या अपनी महत्ता दिखाने के लिए वैसा कहने लगते हैं, इसलिए कि आंखों वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। और भाई, यदि कोई इन वस्तुओं का देखने वाला मिल भी गया तो उस पर विश्वास कौन करे। वही लोग सब मिलजुल कर उसकी बात न मानने पर तैयार होंगे। भाई, कितना अच्छा स्थान है। इस ग्रंथि की प्रशंसा क्या की जाए। यदि इसकी दशा विस्तार पूर्वक लिखी जाए तो विषय बहुत बड़ा हो जाएगा। कृष्ण चक्र की प्रशंसा जो कुछ पुस्तकों में दी है उसमें यहाँ की शक्ति विद्यमान थी। अब मैं इस ग्रंथि में घुसकर कुछ बातें और बतलाता हूँ। अभ्यासी जब इसके रहस्य में आता है तो वहाँ पर उसे एक प्रकार की घूमती हुई चक्राकार वस्तु का अनुभव होता है, जिसमें इतनी शक्ति है कि यदि उसको पूरे तौर से किसी बड़ी से बड़ी चीज पर लगा दिया जाए तो वह केवल हिली नहीं जाएगी बल्कि उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अभ्यासी जब इस दशा में आता है तो उसके अंदर भी उसको बहुत सी बातें मिलती हैं। अब यह शक्ति कैसे पैदा हो गई। विभिन्न ग्रहों के एक स्थान पर स्थित हो जाने से एक प्रकार की शक्ति पैदा हो जाती है जो कि उनको अपनी अपनी जगहों पर स्थिर रखती है और इस ग्रंथि पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने पर यह शक्ति उत्पन्न हो जाती है।
पूर्ण अधिकार प्राप्त करना और कुछ नहीं है, बल्कि इसमें अपने आप को लय कर देना है। इस प्रकार की स्वतः दवा की भांति शरीर में घुल मिल जावे। जब हमने इतना कर लिया तो उससे ऊपर भी एक चीज और मिलती है, जिसको समझने के लिए मैं महाकाल चक्र कहता हूँ। यह वह चीज है जिसके प्रभाव से एक ऐसा क्षेत्र बन गया जिसके कारण तमाम नक्षत्र अपनी जगह पर स्थित हैं। वह चीज कृष्ण चक्र से भी जोरदार या शक्तिशाली है। समय के पलटने के लिए यह अस्त्र सबसे अधिक प्रभावशाली है। जहां पर इस 7वीं ग्रंथि समाप्त होने को होती है, वहां पर इस चीज का प्रभाव विद्यमान है। इसकी बराबरी कृष्ण चक्र भी नहीं कर सकता है। और यदि लोग मुझे क्षमा करें तो मैं यह कहने के लिए तैयार हूं कि यह अस्त्र संभव है कि कृष्ण जी को भी न मिला हो, इसलिए कि उनको इसकी आवश्यकता न थी, परंतु अब इसकी आवश्यकता है। इसीलिए संभव है कि नियति ने किसी को दे दिया हो। एक आश्चर्यजनक बात और लिखता हूं, संभव है कि इससे कुछ लोगों को ठेस पहुंचे, मगर सत्य बात प्रकट हो जानी चाहिए। अहम ब्रह्माष्टमी की दशा तो इस समय सबसे बड़ी मानी जाती है और इसके समझने वाले बड़े ज्ञानी, परंतु क्या कोई अपने हृदय पर हाथ रखकर यह कह सकता है कि वास्तव में उसकी यह दशा उत्पन्न हो गई है? गेहूं का स्वाद यदि कोई पूछे तो लोग हल्का मीठा कह देंगे, परंतु जब चखा न जाए वास्तव में स्वाद विचार में नहीं आ सकता। बस यही हाल हमारे यहाँ के अधिकतर ज्ञानियों का हुआ है कि बिना रसास्वादन किए पढ़ाकर वर्णित परिणाम पर आ जाते हैं। इस दशा पर बहुत कुछ प्रकाश सत्य का उदय में डाला गया है। संक्षेप में इतना कहता हूँ कि आत्मा और शरीर के मिलन बिंदु पर हर ग्रंथि में थोड़ा बहुत इसका अनुभव होता है, किंतु इस ग्रंथि में आकर यह अनुभव स्पष्ट हो जाता है और तबीयत भी वैसी ही बन जाती है कि यही अनुभव ताज़ा रहता है। उसको यह अनुभव होता है कि सूर्य में प्रकाश और गर्मी, चंद्र में दमक और शीतलता तथा नक्षत्रों में चमक सब मेरी ही है। यहाँ तक कि यदि कोई राम, कृष्ण या ऊपरी बड़ी आत्माओं की चर्चा करता है तो यह अनुभव होता है कि यह मेरी ही चर्चा है। इसके लिए तबीयत में कोई संदेह शेष नहीं रहता। रमते रमते जब यह दशा पूर्ण हो जाती है तो दूसरा भेद खुलता है, अर्थात जब हम इस दशा में इतना चिमट जाते हैं, अथवा दूसरे शब्दों में इस अनुभव या दशा को भी उसमें लय कर देते हैं, तब हमको ऊपर दिखाई पड़ने लगता है। इस समय हमारी तबीयत ऐसी बन जाती है कि यह अनुभव कराती है कि जो कुछ भी है वह है। हर लय अवस्था के बाद जो कुछ भी है वह है की दशा संकेत रूप में अवश्य रहती है, परंतु यहाँ पर वह चीज स्पष्ट रूप में आती है, इसलिए कि हम ईश्वरीय मंडल के बड़े क्षेत्र में अब मौजूद हैं। जब हम और आगे बढ़ते हैं और जो कुछ भी है वह है कि दशा में लय हो जाते हैं, तो हमें इस अनुभव के अतिरिक्त और कोई अनुभव नहीं होता कि सब कुछ उसी से है। हमाम अज औस्त, यह बहुत बड़ी गिनती है और इसमें नहीं मालूम किन किन दशाओं का निचोड़ है। एक चीज जो इस जगह की विशेष दशा है मैं लिखे देता हूँ कि यहाँ पर पहुँचने पर जब अभ्यासी अच्छी उन्नति प्राप्त करता है तो जिस चीज को देखता है वह दिखाई तो देती है, परंतु उसकी उपस्थिति का भान नहीं होता। इन चीजों के अस्तित्व का प्रभाव हृदय पर बिल्कुल नहीं मालूम होता।
मैंने इस क्षेत्र की मुख्य मुख्य बातें ही ली हैं। इस ग्रंथि पर यदि अभ्यासी का चाव है और इसके अनुसार अभिरुचि भी और साथ साथ समर्थ पथ प्रदर्शक भी मिल गया हो तो लय अवस्था और सारूप्यता होते होते जब सारूप्यता की अंतिम दशा आती है तब इससे आगे वाली ग्रंथि में जाने की शुभ सूचना मिलती है।